कलाकार की इच्छा में और आज फिर से हम लोग चल दिए घूमने। ये मम्मी, ये बाबू और ये दोनों सिस्टर और हम लोग चल दिए घूमने। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं किसी फंक्शन में। वो जाके आपको बताएंगे वो कौन सा फंक्शन है, किस चीज़ के लिए और कहाँ जा रहे हैं, सब आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाबू कहाँ जा रहे हो आप? हाँ किट्टू क्या? और कौन है वहाँ पे? सारी मौसी हैं और झुनझुन मामा के पास भी जा रहे हो आप? कैसे बुलाते? थोड़ा बुला दो झुनझुन मामा को। बुला दो नहीं बोलो। झुनझुन नाना बुलाओ बुलाओ। हाँ कहाँ जैसी? और ये जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आगे आगे थी सामान वामान लेके और बाकी जो भी सब लोग थे वो पीछे से आ रहे थे। और यहाँ हमने सबके पैर वैर छुए। पैर वैर छूने के बाद हम लोग गए अंदर। और ये है प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रानी। इसके जन्म के बाद मामी चली गई थी अपने मायके, तब से आई नहीं है। उसके बाद 6 महीने की जब ये हो गई तब उसको लेके आई हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मतलब इसके आने की खुशी में कथा और हवन वगैरह नानी ने रखा है। तो हम लोग आए हैं अपनी नानी के घर और यहाँ मेरा बेटा इतने प्यार से उसको खिला रहा है। और इसको ये नहीं पता कि इसकी ना बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी मौसी है। और ये यहाँ पे इसकी मौसी है। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करा दी थी और पूजा पे बैठे थे मामा और मामी। इन्हीं की वो छोटी सी प्यारी सी बिटिया थी। अभी पहला बच्चा है मामी की। और यहाँ सब लोग पूजा मतलब कथा वथा सुनने के लिए बैठे हैं आराम से। और ये यहाँ पे गुड़िया रानी को लग गई है भूख और आप को पता लग रहा होगा भूख लग गई है। पूजा में नहीं जाना है क्या? पूजा में जाओ कुछ बोल जाओ जल्दी जल्दी छोड़ के। अरे ये बंदर है सब की क्या बोलती है? ये बंदर है बस। ये ना है मेरा बेटा अलग ही। और ये मेरी कौन है? किट्टू हमेशा ही परेशान करता है। ये है मेरी बंदरिया। कभी इधर कभी नहीं बंदरिया को दिखती है छोटी सी बेटी। ये भी और ये बड़ी बंदरिया देखो, बड़ी बंदरिया है जो कि ये रही। बहुत क्यूट। इसका तो नाम भी क्यूट सा। दूध पीने दो से। और ये उसको देखिए, आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा दूध भी नहीं पीने दे रहा है। कह रहा छोटा बाबू नहीं है मौसी है बेटा। छोटा बाबू बोल रहा है उसको, छोटा बाबू छोटा बच्चा। यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आपकी जो बेटी है आप उसको लेके आइए, उसको भी मैं टीका लगा देता हूँ, कलावा वगैरह बांध देता हूँ। तो इसीलिए मामा ने उसको लेके बैठे हैं और वो बहुत ध्यान से देख भी रही है कि मतलब ये हो क्या रहा है। और छोटे बच्चों की ना नज़रें बहुत इधर उधर रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं तो बहुत इधर उधर देखते हैं। और यहाँ पे पंडित जी उसको बांध रहे कलावा और वो बिल्कुल कितनी तेज़ से रो रही है। उसकी शक्ल आप लोग देख सकते हैं, उसके फेस का एक्सप्रेशन कैसा है। बिल्कुल ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना। और छोटे बच्चे तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के, लोगों को देख के बहुत ज़्यादा रोने भी लगते हैं। और फिर यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि कोई एक लोग आ जाओ और सबको टीका वगैरह लगा दो। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि जाओ तुम ही जाओ ले आओ और सबको टीका वगैरह लगा दो। तो वो सब लोगों को टीका लगा रही और सब लोगों को लगा के और मुझे भूल गई, आगे ही चली गई। मतलब अंदर जा रही थी रूम में, बोली कि लगा के आती हूँ। मैं बोली अरे पहले मुझे तो लगा दो उसके बाद जाओ। तो फिर उसने बाद में सबको लगाने के बाद फिर मुझे भी टीका लगाया। वो यहाँ पे मेरी मम्मी को टीका लगा रही है जो कि दिख भी नहीं रहा मुझे, मतलब कैमरे में ऐड हो भी नहीं पाया सही से ऐड। और फिर उसने यहाँ पे मुझे टीका लगा। मैं टीके के इंतज़ार में हूँ कि अब लगाएगी पर ये तो अलग ही भग रही थी। फिर इसने मुझे टीका लगाया। उसके बाद मैंने बोला कि अब लाओ मैं तुमको टीका लगा देती हूँ। फिर मैंने इसको टीका लगाया। पर ना जाके वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। बहुत टाइम बाद गई थी मैं वहाँ पे,
तो बहुत अच्छा भी लगा। और गर्मी तो इतनी थी पर पूछिए मत, लड़कियों का फैशन तो पीछे रहता नहीं है। गर्मी कितनी भी हो, सज धज के बस मस्त होके जाना है। और कितनी भी गर्मी हो, बाल तो खुले ही चाहिए, चाहे अच्छे बाल हो चाहे ख़राब बाल हो, बाल तो खुले ही अच्छे लगते हैं। तो देख के हम लोगों को देख के लग रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। पर फिर भी हम लोग स्टाइल मारने से काफ़ी पीछे हटते हैं। ये यहाँ पे हम लोग मार रहे स्टाइल। और सबसे पहले पंडित जी ने जो भी देवी देवताओं का था सारे लोगों का पहले पूजन कराया। उसके बाद इन्होंने कथा शुरू की। और ये यहाँ पे पंडित जी कथा कह रहे हैं और एक एक चीज़ ना बहुत अच्छे से बता रहे थे, एग्जाम्पल दे दे के कि इंसान को ना बिल्कुल अच्छे से याद रहें वो चीज़ें। और बहुत अच्छे से कथा कही पंडित जी ने कि जो कि ना बिल्कुल मतलब सुनने में इंटरेस्ट आ रहा था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कथा पूजा में जाते तो हमें ज़्यादातर नींद आने लगती है, पर पंडित जी ने बहुत अच्छे से कथा सुनाई। और इतने मतलब सब लोग मज़े से सुन रहे थे ना कि बस पूछो मत। बहुत अच्छा लगा पंडित जी का कथा। और उसके बाद हो चुकी है कथा ख़त्म और यहाँ हो रही है हवन की तैयारी। और इसी में ये मेरी छोटी सिस्टर बांध रही है सब लोगों को कलावा, क्योंकि टीका तो पंडित जी ने पहले ही लगवा दिया था और कलावा बंधवाना वो भूल गए थे, तो उन्होंने लास्ट में कलावा दिया बांधने के लिए। तो हम लोगों ने उसने सब लोगों को कलावा बांधा। यहाँ पे सबको कलावा बांध रही और फिर यहाँ पे हो गया हवन स्टार्ट। और हवन में घर के 5 लोग या 7 लोग, मतलब जितने भी हों उतने लोग सही होते, तो उतने लोग चाहिए। तो पहले सबसे पहले पंडित जी ने जो भी था पूजा, जो भी हवन का था वो पहले मामा मामी से कराया। और उसके बाद फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह ने सब ने साथ मिल के हवन किया। यहाँ पे ये सब मामा लोग हैं, सारे मामा लोग और एक बड़े नाना बैठे थे, पर मैंने बैक साइड से रिकॉर्ड किया है तो उनका फेस आ नहीं पाया। तो सब लोग मिलके ये लोग हवन कर रहे हैं। और ना पूजा में जाके कितना अच्छा लगता है, जैसे पॉजिटिविटी आती है बहुत सारी। तो और ये तो जो हवन हो रहा है इसका धुआं भी सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक ये धुआं पहुँचे वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो गर्मी तो हो रही थी, धुआं भी लग रहा था, पर हम लोग वहीं बैठे हुए थे कि चलो कोई बात नहीं, डेली तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी तो हम लोग कथा पूजा में जाते तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी उस दिन, इतनी ज़्यादा कि बाप रे। अब फिर इसके बाद मैं आ गई, बालों को अपने लपेट लिया। और यहाँ मैं क्यूट सी बेबी को थोड़ा सा मैंने सोचा कि खिला लूँ, क्योंकि ये रो रही थी, धुआं हो रहा था और इसको गर्मी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ हो गई आरती स्टार्ट, मामा मामी कर रहे हैं आरती। उसके बाद बाकी जो भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे और जो भी उनके नेबर्स थे, सब लोगों ने आरती की। पर मैं सब लोगों की क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बीच बीच में ना वो जो छोटी बेबी थी उसका नाम हानू है, तो मैं उसको ले लेके ना बाहर हो जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको धुआं लग रहा था और गर्मी भी हो रही थी। छोटा बच्चा है ना, परेशान हो गई थी बिल्कुल इस वजह से। और फिर मैंने की यहाँ पे आरती थोड़ी सी वो। और यहाँ पे ना बड़े नाना ना इसको लेकर फ़ोन दिखा रहे थे और ये ना एकदम चुप थी। मैं यही सोच रही थी कि सारे बच्चों को फ़ोन में कितना मज़ा आता है, मेरा बेटा भी देखता है और ये तो अभी इतनी छोटी सी, इसको भी बहुत मज़ा आता है फ़ोन देखने में। और उसके बाद ये बांटा हम लोगों ने सबको प्रसाद। पहले फल वगैरह वो मेरी छोटी सिस्टर बांट रही थी, उसके बाद मैंने जो वो चूरन वगैरह बनता है मैं वो बांट रही थी, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। और सब लोगों ने खाया खाना, हमने पहले ही खा लिया था, फिर ये बाद में आए। और यहीं एक साइड बड़ी मामी और एक साइड छोटे मामा हैं, इनको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। और ये इतना लेट आए थे ना, मामा बोले अब तुमको इसी चीज़ की सज़ा मिलेगी कि अब तुमको ना ज़्यादा खाना पड़ेगा। और इन लोगों को लग रहा था कि मैं इन लोगों की फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। मैंने बाद में बोला मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर रही, मैं तो आप लोगों की वीडियोज़ बना रही हूँ। आज यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने लिया सबसे विदा और हम चल दिए अपने घर, सबके पैर वैर छुए। मामी बोल रही हैं कि आप लोग तो आती नहीं है, इतने टाइम बाद आती है, कम से कम हफ्ते में एक बार, कम से कम संडे को तो आ जाया करिए। पर क्या करें, सोचते हैं पर जा ही नहीं पाते।